हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है, बी मेरे घर में केवल एक चारपाई है, सी मेरे घर में मात्र केवल एक चारपाई है, डी मेरे घर में चारपाई केवल एक है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? केवल मात्र एक साथ प्रयोग नहीं होता, इसलिए ए और सी गलत है। और चारपाई पहले संज्ञा, उसके बाद केवल शब्द का प्रयोग नहीं होगा, पहले केवल होगा विशेषण का, तो इसलिए डी भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मेरे घर में केवल एक चारपाई है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए नेत्र, बी दृष्टि, सी नयन और डी अस्त। इसमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है आँख का? तो नेत्र, दृष्टि और नयन जो है आँख के पर्यायवाची होते हैं, जबकि अस्त जो है वो आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए गजानन, बी विनायक, सी कलानिधि और डी गणपति। कौन सा गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलानिधि जो है वो गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गजानन, विनायक और गणपति गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। कलानिधि किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का, जबकि और तीनों जो हैं वो गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुंदर का विलोम है? ऑप्शन ए कुरूप, बी मोहक, सी सुरूप और डी लघिम। सुंदर का विलोम शब्द क्या है? कुरूप होता है। तो ऑप्शन ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कुरूप। क्वेश्चन नंबर 6, विभत्स रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए क्रोध, बी उत्साह, सी शोक और डी इनमें से कोई नहीं। विभत्स रस जो होता है वो घृणा का भाव होता है, उसका जो स्थायी भाव है वो क्या है? जुगुप्सा है। जुगुप्सा इस ऑप्शन में किसी भी ए बी सी डी में नहीं है, तो ए बी सी में नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, अंगीठी का तत्सम है? ए अग्निका, बी अनिष्ठिका, सी अग्निष्ठिका, डी अग्निष्ठिका। क्या होता है अंगीठी का तत्सम शब्द? अंगीठी का तत्सम शब्द होता है अग्निष्ठिका। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अधि निम्न में से अधि उपसर्ग से न बनने वाला शब्द है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है अधिकार, बी अधिनायक, सी अध्यक्ष और डी कोई नहीं। कौन सा इसमें अधि उपसर्ग से बनेगा? इसमें से अधिकार जो है उसमें अधि उपसर्ग है, अधिनायक में भी अधि उपसर्ग है और अध्यक्ष में भी अधि उपसर्ग है। तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी सही होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से तद्भव है? क्या तद्भव है? ऑप्शन है ए वानर, बी बंदर, सी पवन और डी पर्यक। तद्भव क्या है? बंदर। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन बी। और तीनों तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ए परिणाम, बी हल्का, सी प्रभाव और डी रस युक्त। तो फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। परिणाम के लिए भी हम बोलते हैं क्या फल हुआ इसका। हल्का जो है वो फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जबकि प्रभाव के लिए भी हम बोलते हैं कि क्या फल पड़ा, उसका क्या प्रभाव है। और रसयुक्त तो फल होता ही है। तो ए सी डी जो है वो फल के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है ऑप्शन ए पानी, बी जीने का ढंग, सी वायु और डी प्राणी। क्या है जीवन का अर्थ? तो पानी। दूसरा जीवन का एक अर्थ क्या होता है? पानी होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी उपमा। तो हम जानते हैं कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है? ए बहती गंगा में हाथ धोना, बी आकाश पाताल एक करना, सी फूलों न समाना और डी अंगारों पर पैर रखना। तो क्या होता है अवसर का लाभ उठाने का अर्थ? अवसर के लाभ उठाने का अर्थ होता है बहती गंगा में हाथ धोना। जब कहीं पे कोई चीज़ सब लोग लाभ उठा रहे हों तो वहाँ पर अपन खुद भी लाभ उठाना, तो इसीलिए कहा जाता है बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है? ए पाला पड़ना, बी रोड़ा अटकना, सी बरस पड़ना, डी दांतों में जीभ होना। क्या होता है? बाधा डालना का किस मुहावरे का अर्थ होता है? रोड़ा अटकाना। ऑप्शन बी, कहा जाता है ना वो उनके काम में रोड़ा अटका रहा है, मतलब बाधा डाल रहा है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस रस को रसराज कहा जाता है? ए हास्य रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस और डी विभत्स रस। कौन सा रसों का राजा है? तो श्रृंगार रस है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी श्रृंगार रस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।